पार्टनरशिप के लिए क्या क्या चीजें जरूरी थी? कम से कम 2 जने जरूरी होते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट उनके बीच में होना जरूरी। बाकी जो चीजें वो रिक्वायर होती है, मिनिमम मेंबर इतने होने चाहिए, मैक्सिमम इतने होने चाहिए, वो सब चीजें हमको ध्यान रखना। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी। क्योंकि एग्रीमेंट होने का कारण क्या है? अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो आज रिलेशन अच्छे जरूरी नहीं कल भी वो अच्छे हो, तो कल को वो दिक्कत बनेगी। तो पार्टनर्स के बीच में क्या होगा? रिटर्न में या ओरल पे दोनों एग्रीमेंट होते हैं। लेकिन ओरल क्या होता है? मान्य नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है? ओरल कभी भी कोई भी चीज बोलते नहीं, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। तो हमेशा जो एप्लीकेबल है, जो एनफोर्सेबल है, वो कौन सा? आपका रिटर्न एग्रीमेंट। कि पार्टनर्स के बीच में जो रिटर्न एग्रीमेंट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, और पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या होता है? कौन पार्टनर क्या कहाँ रहता है, बिजनेस का प्लेस कहाँ है, कौन कितना पैसा लगाएगा, कितना प्रॉफिट वो बांटेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करेंगे, ये सब डिटेल उसके अंदर होती है। किसके अंदर होती है? पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है, फीचर्स 2 और मोर पर्सन होते हैं। पार्टनर माइनर हो सकता है लेकिन सिर्फ प्रॉफिट के लिए, लॉस में ये भागीदार नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मैक्सिमम नंबर कितने लिखे हुए हैं? 50, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने का 100 बोला है। एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, और या तो बिजनेस कोई एक बंदा चलाएगा या सभी मिलकर उसको चलाएंगे। ये सब चीजें एक फीचर्स होते हैं किसके? पहला कम से कम 2% जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें माइनर का मतलब होता है जिसकी एज 18 साल से कम है, वो भी पार्टनरशिप का पार्टनर बन सकता है, लेकिन प्रॉफिट के लिए, लॉस के लिए नहीं बनेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? नंबर्स लिखे हुए हैं 50 और 100 जो आपको लिखा हुआ है। एग्रीमेंट इनके बीच में होना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? बिजनेस जो है, और मैंने कल ही बताया बिजनेस क्या होता है? जनरल बिजनेस। ध्यान रखना, पार्टनर्स आपस में आते क्यों है? बिजनेस करने के लिए। बिजनेस की अगर पार्टनरशिप होगी क्या? लेकिन एक लाइन ऐड और करता है जनरल बिजनेस के लिए साथ में। स्पेसिफिक बिजनेस जो होता है ना, वो पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, फिर बंद हो जाता है, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। जनरल बिजनेस के लिए आएंगे जो लंबे समय तक चलता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग, इनके बीच में जो एग्रीमेंट होगा वो प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फाइनली अगर सभी मिलकर उस बिजनेस को चलाएंगे या कोई एक बंदा उसको चला सकता। ठीक है, पार्टनर्स के राइट क्या है? आज आप किसी बिजनेस के वहां पे पार्टनर बनते हो तो क्या क्या अधिकार होते हैं आपके? हाँ, और उसके अंदर से प्रॉफिट बांटने का, और लॉस बांटने का। कोई मीटिंग होती है उसमें जाने का अधिकार है कि नहीं? कोई भी डिसीजन वो मिलके लेने तो उसके अंदर आपको अपना मत देने का अधिकार है कि नहीं? हर बात जानने का अधिकार है, मतलब हर जगह अधिकार है। क्लियर है बात? कि जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन एक फर्म के लिए लिए जाते हैं उसके अंदर सब में एक पार्टनर का राइट होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है मैनेजमेंट कोई काम कर रहा है या मैनेजमेंट को डिसीजन ले रहा है, वहां पर आपको जाने का अधिकार है। उसके बाद क्या क्या लिखा हुआ है? कोई भी डिस्कशन चल रहा होता है वहां पर भी आपको जाने का मतलब आपका राइट है। ठीक है, थर्ड में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? आप जैसे अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हो, कोई एक पार्टनर ऐसा है जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, फाइनल अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, तो उसको देखने का भी आपका राइट है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट या लॉस जो भी एग्रीमेंट हुआ उसको लेने का अधिकार है। उसके बाद क्या लिखा हुआ? अगर आपने लोन दिया है किसी फर्म को तो आपका क्या राइट है? इंटरेस्ट को लेने का। ये भी आपका क्या है? राइट है। दूसरा, आप बाकी सब पार्टनर चाहते हैं किसी को फर्म में लाए, और आप चाहते हो नहीं लाए तो वो फर्म में नहीं आएगा। मतलब आपका ये राइट है, आप किसी को भी बिजनेस में ला भी सकते हो, उसको मना भी कर सकते हो। लाओगे तो सभी एक ही होंगे तो आप ला सकते हो, लेकिन मना आप कर दोगे तो वो अंदर नहीं, क्योंकि सभी पार्टनर्स मिलकर ही किसी पार्टनर को बिजनेस में लाएंगे, बाकी नहीं ला सकते।
और अगर आप चाहो तो आप बिजनेस से रिटायर भी हो सकते हो। भाई आप मुझे अब आगे काम नहीं कर, समझ गए क्या क्या राइट हो गया। मैनेजमेंट के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई डिसीजन इंपॉर्टेंट है वहां पार्टिसिपेट कर सकते हो। समझ गए मेरी बात कि आप मैनेजमेंट में काम हो रहा है वहां आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्लियर। उसके अलावा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप चेक, प्रॉफिट और लॉस को बांट सकते हो। अगर आपने लोन दिया है तो उससे इंटरेस्ट को आप चार्ज कर सकते हो। किसी पार्टनर को बुला सकते हो, किसी को मना करना हो तो मना भी, और आप खुद बिजनेस रिटायर हो सकते। ये सब एक पार्टनर की क्या होता है, राइट। समझे ये आपको ध्यान। फिर अगला आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? इट इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में जो लिखित में जो एग्रीमेंट हो रहा है, जो रिटन में जो एग्रीमेंट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड में क्या होता है? पार्टनर्स रिलेटेड और फर्म्स रिलेटेड जो भी चीजें होगी वो सब चीजें इसके अंदर आएंगी। जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है पार्टनर्स की डिटेल, फर्म की डिटेल, बिजनेस की जगह चलेगा, किस टाइप का चलेगा, कब पार्टनरशिप स्टार्ट हुई, कैपिटल कैसे कैसे इन्वेस्ट होगी, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या रहेगा, ड्राइंग पे क्या रहेगा, प्रोफेशन क्या रहेगा, पार्टनर्स को कोई रिम्यूनरेशन मतलब कोई सैलरी अलग से मिलेगी क्या, गुडविल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, एसेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अकाउंट्स को हम कैसे बनाएंगे, पार्टनर्स की ड्यूटी टाइप क्या होंगे, कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप है, बैंक अकाउंट को कौन ऑपरेट करेगा, ये सब चीजें किसमें आएगी? पार्टनरशिप डीड के अंदर। मतलब ईच एंड एवरीथिंग किसके अंदर आएगा? आपको पार्टनरशिप डीड। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन कौन से प्रोविजंस को हमें फॉलो करना पड़ेगा? देखो मैंने आपको एक चीज कल समझाई कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो कंट्रोल होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। क्लियर कि पार्टनरशिप बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट बोलो या जिसने भी या गवर्नमेंट ने बनाया है, कौन सा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका मतलब कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो डिस्प्यूट जो है वो कहां क्लियर होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। उसमें जो लिखा हुआ है वो ही पार्टनर को मानना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? या तो आप रिटन एग्रीमेंट बना लो और जो आप डिसाइड करोगे वो आप एप्लीकेबल है, और अगर आपने रिटन एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो हम जो बोलेंगे उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए एक टॉपिक है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फॉलोइंग प्रोविजंस मस्ट बी फॉलोड गिवन इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है? आपने रिटन एग्रीमेंट, तो अब अगर झगड़ा हो गया हमारे बीच में तो क्या होगा? तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? फिर हमने जो लिखा है ना वो आपको फॉलो करना है, और हमने क्या लिखा हुआ है वो यहां लिखा। क्लियर कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फॉलोइंग प्रोविजंस मस्ट बी फॉलोड, और वो प्रोविजंस कहां लिखे हुए हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। और वो प्रोविजन, पहला प्रोविजन क्या है कि अगर हमने एग्रीमेंट में इंटरेस्ट और कैपिटल के लिए कुछ नहीं लिखा है तो एक्ट क्या बोलेगा? फिर नहीं देना है। फिर अगर आप डिसाइड कर लेते हैं, आप एग्रीमेंट बना लेते हैं, तो जो रेट आपने डिसाइड की वैसे आप ले जाते हैं। लेकिन अब आपने वो एग्रीमेंट नहीं बनाया है, उसमें कोई लिखा हुआ नहीं है, तो फिर हमारे एक्ट में लिखा हुआ है फिर कुछ भी इंटरेस्ट पे नहीं करना। सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब आप इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल पे कुछ पे नहीं कर रहे हो तो इंटरेस्ट ड्राइंग पे कुछ चार्ज नहीं करो। ये सेकंड रूल। तीसरा क्या है? जो प्रॉफिट आएगा फर्म का वो या तो आप लोग डिसाइड कर लो कौन से रेशियो में बांटना है। अगर आप डिसाइड नहीं करते हो तो हम बोल रहे हैं आपको भी बराबर बांटना है, फिर आप आपस में झगड़ोगे नहीं। क्लियर? चौथी चीज क्या करें? फर्म को अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, या तो आप आपस में डिसाइड कर लो कि आपको कितना इंटरेस्ट चाहिए, और अगर आप डिसाइड नहीं करोगे तो फिर हमने ये बोला हुआ है किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ले सकता है, इससे ज्यादा की डिमांड नहीं कर सकता। क्लियर? दूसरी अगली चीज, कोई पार्टनर बोलता है मैं तो शॉप पे 10 घंटे रुकता हूं, ये तो 6 घंटे रुकता है, ये तो 2 घंटे रुकता है, ये तो आता ही नहीं है, मुझे तो सैलरी मिलनी चाहिए।
तो इंटर पार्टीज में क्या बोलेगा, क्या आपने एग्रीमेंट किया है, बोले नहीं किया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये 4-5 चीजें ऐसी है जहां पर डिस्प्यूट होते हैं, जहां पर झगड़े होते हैं। तो फर्क एक क्या बोलता है, या तो आप एग्रीमेंट बना लो खुद, तो फिर झगड़ा हो गई, लिखा हुआ है वो आप ले रहे हो। लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो फिर हम जो बोल रहे हैं वो नियम आपको फॉलो करना। क्लियर, पक्का? ठीक है। In the absence of partnership deed, following provisions must be followed. ठीक है, कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑन नो पेड, कुछ भी पेमेंट नहीं। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन नो चार्ज, न इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे न ड्राइंग पे चार्ज। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस कौन सी रेशियो काटेंगे? यस, इक्वल रेशियो। क्लियर, इक्वल रेशियो। फोर्थ, कोई कह दे मुझे तो सैलरी चाहिए, कोई बोले मुझे तो कमीशन चाहिए, कोई मुझे बोले अदर कुछ रिम्यूनरेशन चाहिए, कुछ भी दे दो पर मुझे कुछ और चाहिए, हो सकता है। लेकिन क्या एग्जांपल दे, कोई बोले मैं ज्यादा रखता हूँ, कोई बोलते मैं सेल अच्छी करता हूँ, तो मेरे को ये चाहिए। तो अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या बोलेंगे अपन? नो पेमेंट। ठीक है। और पांचवा कोई पार्टनर कहते हैं मैंने तो लोन दिया, एडवांस लोन टू फर्म। कोई कहते यार मैंने तो लोन दे दिया, आप मार्केट से तो ब्याज मिलता क्यों मिलता, मुझे भी इंटरेस्ट चाहिए पर मैं तो 10% लूंगा। तो आप क्या बोलोगे, हमने को डिसाइड किया था क्या? नहीं किया, तो आपको कितना मिलेगा? 5। इससे ज्यादा हर साल, पूरे साल का 6% पर एनम, है ना, पूरे साल। जैसे 6 महीने का इंटरेस्ट, अगर 6 महीने लोन दिया तो फिर इंटरेस्ट 6 मंथ का ही निकालना है, इसलिए वहां पर एनम लिखना जरूरी। पर एनम नहीं लिखा होता तो फिर 6% सीधा निकलता, उसमें टाइम भी कैलकुलेट नहीं। तो पर एनम लिखा हुआ है मतलब अगर किसी ने लोन दिया है फर्म को, लेकिन 3 महीने के लिए दिया है तो 3 महीने का इंटरेस्ट ही मिलेगा। 9 मंथ के लिए लोन दिया है तो 9 मंथ के लिए। लेकिन अगर ये लिखा हुआ नहीं होता तो सीधा पूरे पे निकलता। क्लियर? इन दिस all payments all payments are made whether firm is earning profit, whether firm is earning profit or not। क्या मतलब है, लैंग्वेज को पढ़ो। क्या मतलब ये है कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सब का पेमेंट हमको करना ही। मैंने क्या बोला, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब क्या है? फर्म प्रॉफिट में लॉस में हो, जो खर्चा हुआ उसका पेमेंट करना।
क्लियर? अब लिखो नीचे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इन दिस profit will be distributed among partners if firm has profit. If firm has profit, नीचे वाले में प्रॉफिट बटेगा कब? जब फर्म के पास प्रॉफिट है। नीचे वाले में क्या है, ऊपर वाले में क्या है? बिल्कुल, मतलब हमको सैलरी का पेमेंट करना है, रेंट का करना है, इंटरेस्ट देना, वो देना ही देना है, उसमें कोई कमी नहीं। लेकिन अगर मेरे पास प्रॉफिट है तो पार्टनर में बटेगा, बाकी